5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां की तेज। अखिलेश ने एक बार फिर से बीजेपी को किया खुला चैलेंज। अखिलेश ने चुनाव परिणाम को भाजपा के लिए चिंता का विषय बताया। अखिलेश के इस चैलेंज पर योगी को आया गुस्सा। भरे मंच से सीएम योगी ने भी अखिलेश को कर दिया टारगेट। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और सपा के बीच शुरू हुआ मुकाबला। चलिए आपको बताते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है और अब अखिलेश यादव के तेवर भी बदलते नजर आ रहे हैं। बीजेपी की प्रचंड जीत हासिल होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी बिल्कुल डरती दिख नहीं रही है, बल्कि अखिलेश ने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों को भाजपा के लिए चिंता का विषय बताया। अखिलेश ने कहा कि इन नतीजों से विपक्ष का इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। अखिलेश ने भरे मंच से कहा कि हो सकता है कि लोगों को लगे कि मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, लेकिन बीजेपी के लिए चिंता इस बात की होनी चाहिए क्योंकि जनता का मूड परिवर्तन का है। कल जब केंद्र सरकार के लिए चुनाव होगा तो जनता परिवर्तन क्यों नहीं चाहेगी। उत्तर प्रदेश में पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की एनडीए को सभी 80 सीटों पर हराएगा। वहीं अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश चुनाव की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर एक प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का व्यवहार वैसा न होता तो परिवर्तन वहां भी हो जाता, लेकिन जीत के बावजूद चुनाव परिणाम भाजपा के लिए चिंता का विषय कैसे हो सकता है। इस पर अखिलेश ने कहा कि जीत जो हुई है हो सकता है वह कल भाजपा की हार का संदेश हो। उन्होंने कहा कि राजस्थान में परिवर्तन क्यों आया, क्योंकि जनता परिवर्तन चाहती थी। छत्तीसगढ़ में क्यों परिवर्तन आया, क्योंकि जनता वहां भी परिवर्तन चाहती थी। तेलंगाना में भी परिवर्तन हो गया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने लघु और मध्यम उद्योगों के हित में कुछ नहीं किया है। भाजपा ने बड़े उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया, लेकिन किसानों का 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ नहीं किया। सच्चाई तो यह है कि आज घर घर में बेरोजगार बैठा हुआ है, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश होने के सरकार के दावे के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि हमें बताया जाए कि वास्तव में निवेश कहाँ हुआ है। अगर निवेश हुआ है तो लोगों को नौकरी और रोजगार भी मिला होगा। वह कोई जिला या तहसील बता दे कि हमने जो MOU साइन किए थे उसके जरिए फला जिले में अगर निवेश मिला है, इससे इतने लोगों को रोजगार मिला। सरकार कभी वास्तव में हुए निवेश के बारे में नहीं बताती। सच्चाई यह है कि आज हर घर में बेरोजगार युवक बैठे हुए हैं। वही अखिलेश यादव के इस बयान के बाद सीएम योगी ने पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा कि जाति के नाम पर विलाप करने वाले लोग समाज और देश को कमजोर करते हैं। इस दौरान सीएम योगी अखिलेश यादव पर खूब बरसते नजर आए। योगी ने कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में विकास की बात तो दूर, यहाँ के लोगों के सामने पहचान का संकट था। 6.5 वर्षों में हमारी सरकार के कार्यों का नतीजा है कि आज यहाँ का व्यक्ति अपनी पहचान छिपाता नहीं है, बल्कि जो यूपी का नहीं है वह भी खुद को उत्तर प्रदेश का बताता है। आपको बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में महामुकाबला देखने को मिल सकता है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी कमर कसे हुए है, तो वहीं बीजेपी भी कमजोर पड़ने वाली है। आप सभी को क्या लगता है, इस बार के लोकसभा चुनाव में सपा कितनी सीटें ला सकती है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।